तो भाई तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम भी टकले होने वाले हो। जब भी तुम अपने बालों में से हाथ डालते हो भाई साहब 5-6 बाल आ जाते हैं। जब भी तुम नहाने जाते हो तब शैम्पू करते हो तो 10-12 बाल हाथ में आ जाते हैं। तो भाई साहब जब तुम्हारे इतने बाल झड़ रहे हैं तो तुमको सीरम यूज करना चाहिए कि मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए। किसको यूज करने से बाल कम झड़ते हैं और किसको यूज करने के बाद बाल फिर से रिग्रोथ होता है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और पहले देख लो भाई साहब कि मैं कैसा हुआ करता था। मैं भी टकला हुआ करता था। मैंने ऐसा क्या किया, कौन सा सीरम लगाया, कौन सा मिनॉक्सिडिल लगाया, मैंने क्या किया कि मेरे पूरे बाल आ गए हैं, तो मैं सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एक भी पार्ट स्किप मत करें भाई साहब। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हेयर सीरम लगाना है या मिनॉक्सिडिल लगाना है, DHT ब्लॉकर खाना है, क्या करना है सब बताऊंगा मैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद राहुल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ लें, मैं सबका रिप्लाई देता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या है। मिनॉक्सिडिल FDA द्वारा अप्रूव्ड है, जो बालों के जड़ों में ब्लड फ्लो बढ़ाकर को रिग्रो कराता है और हेयर फॉल कम करता है। मार्केट में यह 2%, 5% और 10% सोल्यूशन में मिलता है। मिनॉक्सिडिल पुरुष और महिलाएं दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका डोज अलग अलग हो सकता है। ये डॉक्टर के रिकमेंड के द्वारा ही इसको आप यूज करें, ऐसे किसी के कहने पे यूज ना करें। मैं मिनॉक्सिडिल के कुछ फायदे बता देता हूँ भाई साहब। ये हेयर को बहुत फास्ट रिग्रो करता है, जहाँ बाल नहीं है वहाँ भी बाल आ सकता है, सिर्फ जड़ें होनी चाहिए। ये क्लिनिकली द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब FDA द्वारा अप्रूव्ड है और कई लोगों के भाई साहब अच्छे रिजल्ट ला चुका है ये मिनॉक्सिडिल। अब इसके नुकसान पे बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। भाई साहब बालों में खुजली, जलन, इन्फेक्शन। शुरू में इसको यूज करोगे भाई साहब बहुत हेयर फॉल होगा, और भाई साहब जैसे मिनॉक्सिडिल को छोड़ोगे पूरे बाल चले जाएंगे, बाल पूरे गिरने शुरू हो जाएंगे और जितने बाल आए हैं उससे भी ज़्यादा बाल चले जाएंगे आपके। तो अब बात करते हैं हेयर सीरम क्या होता है। हेयर सीरम भाई हर्बल, बोटैनिक एक्सट्रैक्ट और विटामिन से बने होते हैं। तो भाई हेयर सीरम का इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है। पहला तो होता है बायोटीन, दूसरा होता है कैफीन, तीसरा होता है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, चौथा होता है पेप्टाइड और पांचवा होता है रोजमेरी ऑयल। इन सबको मिला के हेयर सीरम बनाते हैं। और भाई साहब इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला तो इसका फायदा है भाई नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है, मीन्स आपके स्कैल्प को कोई डैमेज नहीं करेगा, कोई खुजली नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और ये बालों को पोषण में, रिग्रोथ में और हेयर फॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बात करते हैं भाई इसके नुकसान क्या होते हैं। हेयर सीरम के नुकसान क्या होते हैं। FDA द्वारा अप्रूव्ड नहीं है भाई, जब ये हर्बल है तो FDA द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। असर धीरे धीरे होता है, मतलब 4 से 6 महीने लगते हैं इसको असर करने में, और हर व्यक्ति में रिजल्ट इसका अलग अलग होता है। तो अब करते हैं मिनॉक्सिडिल और सीरम के कंपैरिजन कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको लेना चाहिए, किससे आपके बाल आ जाएंगे और बाल आने के बाद जब इसको छोड़ोगे तो बाल झड़ेंगे नहीं। तो अब बात करते हैं भाई स्पीड ऑफ रिजल्ट, मतलब सबसे जल्दी रिजल्ट कौन दे देगा। तो मिनॉक्सिडिल में लगते हैं भाई 3 से 6 महीने आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन सीरम में लगते हैं भाई साहब 5 से 6 महीने और 7 महीने। इसके पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इतना आपको वेट करना पड़ेगा लगा लगा के, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो मिनॉक्सिडिल में भाई साहब साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन सीरम में साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक अप्रूव। मिनॉक्सिडिल साइंटिफिक अप्रूव है लेकिन सीरम नहीं है, क्योंकि वो भाई नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना होता है, हर्बल होता है, इसलिए नहीं है वो। अब बात करते हैं भाई लॉन्ग टर्म यूज कि लॉन्ग टर्म यूज कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल भाई आपको लॉन्ग टर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप मिनॉक्सिडिल को लॉन्ग टर्म यूज नहीं करोगे, लंबे समय तक यूज नहीं करोगे, आपके बाल झड़ जाएंगे। लेकिन सीरम में ऐसा नहीं है। सीरम में आप फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हो, जब आपके बाल आए तो छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं कीमत की। भाई कीमत दोनों के लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, 500-600-700 के लगभग होते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल जल्दी चाहिए, मेडिकली अप्रूव्ड चाहिए, तो भाई मिनॉक्सिडिल यूज करो। लेकिन मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे एक बार तो आपको लॉन्ग टर्म में यूज करना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल, उसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे बाल झड़ जाएंगे आपके। अगर आपको नेचुरल बाल उगाने हैं तो भाई साहब इसको छोड़ने के बाद आपके बाल ना झड़ें तो आपको सीरम यूज करना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, दोनों यूज करते हैं, मिनॉक्सिडिल भी यूज करते हैं, सीरम भी यूज करते हैं। इस केस में आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन दोनों को यूज करें, अपने मन से यूज ना करें। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आप अगर ये दोनों काम करता है, लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंसी आप में नहीं है, लगा रहे हो छोड़ रहे हो, लगा रहे हो छोड़ रहे हो, तो भाई साहब बाल नहीं आएंगे। कंसिस्टेंसी से आपको दवाई लगानी पड़ेगी, 5 महीने 6 महीने कंसिस्टेंसी से लगाना पड़ेगा।
अगर बीच बीच में छोड़ दोगे तो भाई साहब कोई असर नहीं होगा। चाहे आप सीरम यूज करो या फिर मिनॉक्सिडिल यूज करो, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तो देख लो भाई आपको क्या लेना है, मिनॉक्सिडिल लेना है या फिर सीरम लेना है। मैंने दोनों का कंपैरिजन अच्छे से कर दिया है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई मेरे बाल कैसे आए, मैंने कैसे बाल उगाए अपने। तो भाई साहब मेरे बाल उगे हैं ये सीरम से और ये DHT ब्लॉकर से, ठीक है। मैंने मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं अगर मिनॉक्सिडिल यूज करता तो मेरे को लंबे समय तक यूज करना पड़ता, ज़िंदगी भर यूज करना पड़ता। इसलिए मैंने सीरम की तरफ गया मैं। मेरे बाल पहले ऐसा हुआ करते थे, अब देखो पूरे बाल आ गए हैं, बस इससे और डर्मा रोलर से और अच्छे डाइट से। अगर अच्छा डाइट आपका नहीं होगा भाई साहब आप भूल जाओ फिर। तो अगर आपको इन दोनों का लिंक चाहिए, डर्मा रोलर का लिंक चाहिए और शैम्पू का भी, अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो भाई पहले शैम्पू यूज किया करो, ठीक है, तब आपके डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। और आपको इन सब का लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से, ये सीरम है, ये DHT ब्लॉकर है और डर्मा रोलर है और शैम्पू है, मैंने सबका लिंक दे दिया है। आप जाके वहाँ से ले सकते हो और अपने बाल भी मेरी तरह उगा सकते हो जैसे मेरे आए हैं। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।